सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 9 डिमांडिंग स्किल्स प्लस एक ऐसी स्किल के बारे में जो कि खुद में ही एक सेट ऑफ स्किल्स है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यूट्यूब में तो इसके बारे में नोट माय वर्ड्स कोई भी नहीं बता रहा है। और यही सेट ऑफ स्किल्स कारण है कि अगर किन्हीं दो बंदों को एक सेम स्किल आती है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए को वो स्किल ज़्यादा अच्छे से आती है बी के मुकाबले, फिर भी जो बी होता है उसको फ्रीलांस वर्क मिल जाता है और ए वहीं का वहीं उस स्किल के साथ रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं पहले बताऊंगा उन टॉप 9 डिमांडिंग स्किल्स के बारे में जिनके बिना हम वो 10th द सो कॉल्ड सीक्रेट स्किल को यूज ही नहीं कर सकते, और फिर आखिरी में वो जो सबसे जरूरी 10th स्किल है उसके बारे में बात तो करेंगे ही, जिस स्किल का आना बहुत ज़रूरी है और वही स्किल कारण है कि कुछ लोगों को फ्रीलांस वर्क मिल जाता है और किसी को फ्रीलांस वर्क नहीं मिलता। और सिर्फ स्किल का नाम सुन के वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि मैं हर स्किल के नाम के बाद उसका जो मेन क्रक्स होगा वो इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपका उस स्किल के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इस स्किल को फालतू में ही हार्ड समझता था या मैं इसे ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करता था। सो स्किल नंबर 1, डाटा साइंटिस्ट। तो 2020 में पूरे ह्यूमन काइंड ने 64.2 ज़ेटाबाइट ऑफ डाटा प्रोड्यूस किया था पूरे ग्लोब ने, और ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड प्रिडिक्शन है कि 2030 में अकेले एक ऑटोनोमस कार टेस्ला जैसी अकेले खुद 1 ज़ेटाबाइट ऑफ डाटा प्रोड्यूस करेगी। तो मैं 1 ज़ेटाबाइट क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। जीबी के बाद आता है पेटाबाइट, फिर उसके बाद आता है एक्साबाइट, फिर आता है ज़ेटाबाइट। तो ज़ेटाबाइट माने एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कहलाता है जो कि 2030 तक अकेले एक ऑटोनोमस कार प्रोड्यूस कर देगी, और अभी पूरे ह्यूमन काइंड ने सिर्फ 64.2 ज़ेटाबाइट डाटा प्रोड्यूस किया है। और एक डाटा साइंटिस्ट का काम होता है कि इतने सारे डाटा में से जो वैल्यूएबल इनसाइट्स होती हैं उनको अनकवर करना और उसको बिजनेसेस को प्रोवाइड करना, जिससे वो अपनी कंपनीज की मार्केटिंग कर पाएं टारगेटेडली और अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएं। और सिर्फ 2021 में जो डाटा साइंटिस्ट की डिमांड थी वो 295% से ग्रो की है। और अगर हम इसका अर्निंग पोटेंशियल देखें वर्ल्ड में ग्लोबली, और एक फ्रीलांसर में ऐसे भी ग्लोबली ही काम कर सकता है, तो जो एवरेज सैलरी होती है एक डाटा साइंटिस्ट की ग्लोबली वो होती है $100,000 पर ईयर। और अगर हम आवरली सैलरी देखें तो एक डाटा साइंटिस्ट की आवरली सैलरी होती है $115। और ये डाटा मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वीडियो के बाद वो आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हो। सेकेंड स्किल है लो कोड डेवलपमेंट और नो कोड डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इसमें कोडिंग को फ्रीलांसिंग में सबसे अट्रैक्टिव स्किल माना जाता है, बट कोडिंग करना आसान नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी के लिए ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं जिनमें कोडिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो, या हो तो बहुत ही कम लेवल में, जिसको हम नेट से भी कॉपी पेस्ट कर पाएँ और ज़्यादातर चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाए। ड्रैग एंड ड्रॉप से माने कैसे, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस। तो पहले जैसे किसी को कोई इमेज ऐड करना होता था तो उसको क्या करना पड़ता था, टेक्सचुअली उसके लिए कोड को एम्बेड करना पड़ता था वेबसाइट में, फिर जिससे वो इमेज ऐड कर पाता था। बट अब वर्डप्रेस से क्या हो गया, हम कोई भी इमेज लेंगे उसको उस वेबसाइट में ऐड कर देंगे और वर्डप्रेस उस इमेज के लिए अपने आप पीछे कोड कर देगा। तो ये एक तरीका होता है वेबसाइट्स और ऐप्स बनाने का, जिसमें हमें बिल्कुल कम से कम कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है, इसलिए इसे लो कोड डेवलपमेंट या नो कोड डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो डायरेक्ट टेक्स्ट वाले ऑप्शन को लो और उधर पे टेक्स्ट ऐड कर दो। इमेज ऐड करना है तो इमेज वाले ऑप्शन को लो और इमेज ऐड कर दो। कोई पेज ऐड करना है, पेज वाले ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और एक नया पेज बना दो, और पीछे कोडिंग वो प्लेटफॉर्म खुद ही कर देगा। इससे हम ऐप्स भी बना सकते हैं। इसके कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि ज़ेपियर, IFTT और एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। और एक लो कोड डेवलपर की जो एनुअल एवरेज सैलरी होती है ग्लोबली वो होती है $77,000 पर ईयर। थर्ड स्किल है वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग। तो इसके बारे में हम सब वैसे ही जानते हैं, वीडियो एडिटिंग में हमें वीडियो एडिट करना होता है और फोटो एडिटिंग में हमें फोटोज़। बट इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वीडियो एडिटिंग सीख ली और फोटो एडिटिंग सीख ली, अब इसको हम अलग अलग जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फोटो एडिटिंग का हम एक 4th स्किल में यूज़ कर सकते हैं जो कि है कंटेंट प्रोडक्शन। तो ये जो वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग की स्किल है इसको हम दूसरों के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, उसके अलावा इससे एक और फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। 4th स्किल है जो कि कंटेंट प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जितने भी कंपनीज होती हैं उनके लिए हम कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट बना सकते हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए, जैसे कि हो गया इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट वगैरह वगैरह, और उनके साथ उनके लिए एड्स भी बना सकते हैं। जैसे उनके लिए हमने ऐड बनाया कोई छोटा सा, उनकी ऐड की फुटेज को एडिट किया, ये सब कंटेंट प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। इसी स्किल से रिलेटेड है जो 5th स्किल है हमारी, जो कि है कंटेंट राइटिंग। कोई भी कंटेंट बनाने से पहले उस कंटेंट को लिखा जाता है एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में या फिर एक रफ स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो वो जो कंटेंट लिखने का काम होता है कि कैसे सब होगा, क्या बेस प्लान होगा वो कंटेंट का, या पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, कैसे
ऐड को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, ये सब कंटेंट राइटर करता है। तो हम ऐसे कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में हम स्क्रिप्ट के अलावा कई और चीजें कर सकते हैं, जैसे कि किसी के लिए रिपोर्ट लिखना, किसी के लिए बुक तक लिख देना, ये सब होता है कंटेंट राइटिंग में। सिक्स्थ स्किल आ जाती है एसईओ, जैसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमें जैसे किसी की वेबसाइट है उसको सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जैसे सर्च इंजन हो गया गूगल और एक मेरी वेबसाइट हो गई जैसे कि हो गई dachinu.in। तो अब मुझे इसे ऑप्टिमाइज करना है गूगल के हिसाब से, ताकि जब भी कोई मेरी वेबसाइट सर्च करे या मेरी वेबसाइट का कोई आर्टिकल सर्च करे, जैसे कि मेरी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल है फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में, तो मेरी वेबसाइट उस सर्च इंजन में रैंक करे और ऊपर से ऊपर आए। इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है इस वेबसाइट को, इसके लिए लोग एसईओ के लिए पीपल हायर करते हैं और वो लोग को ये मालूम रहता है कि कैसे एक पेज को सर्च इंजन में सर्च रिजल्ट के टाइम टॉप पे लाना है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एक बेहतरीन स्किल है, इसके बारे में आप ऑनलाइन सीख सकते हो और ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है। सेवंथ स्किल सोशल मीडिया मैनेजर। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। जैसे कि किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है या किसी कंपनी का फेसबुक अकाउंट है, कंपनी होगा स्मॉल बिजनेस हो गया, तो हम उसके अकाउंट मैनेज करते हैं। उनके लिए पोस्ट बनवाने से लेके या पोस्ट खुद बनाने से लेके पोस्ट को डालना, कैसे हैशटैग डालना है, कैसे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है, तो ये सब सोशल मीडिया मैनेजर्स मैनेज करते हैं। उनके डीएम्स को रिप्लाई करना वगैरह वगैरह। तो ये सब स्किल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि अगर एक सोशल मीडिया मैनेजर को फोटो एडिटिंग आता है तो वो फोटो एडिटिंग का जो दूसरे बंदे को काम देगा वो पैसे बचा के वो खुद प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि वो हैंडल मैनेज तो कर ही रहा है, उसके साथ उसे पोस्ट भी बनवाना पड़ेगा। पर अगर उसे खुद आता है तो उसको सोशल मीडिया पोस्ट बनाने वाले पर्सन की जरूरत ही नहीं है। एट्थ स्किल वेबसाइट डिजाइनर। वेबसाइट डिजाइनर क्या करता है, वेबसाइट को डेवलप नहीं करता, बट वेबसाइट में कौन सी बटन कहाँ पे होगी, इसे हम यूआई यूएक्स डिजाइनर भी कहते हैं। जैसे किसी को कोई पेज को फॉलो करना है तो अब उसने वो पेज में फॉलो की बटन कहाँ ऐड करे, जिससे जो क्लिक करने वाले बंदे को आसानी हो उस बटन को क्लिक करने में। जैसे किसी को अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको शो करना है तो वो पेजेस वो कहाँ शो करेगा, ऊपर शो करेगा या साइड में शो करेगा, जिससे जो बंदा उस पेज पे पहुंचा उसे वो बटन फाइंड करने में आसानी और वो क्लिक करके दूसरे पेज में जा पाए। तो ये सब वेबसाइट डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, जिससे एक प्लेटफॉर्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा हो पाए। फिर हम आ जाते हैं नाइन्थ स्किल में, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बट ये एक स्किल है जिसमें कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा कम है। तो नाइन्थ स्किल क्या है, नाइन्थ स्किल है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत आज के समय में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने एड्स के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर करती हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे चलते हैं, माने जो खुद यूट्यूब चैनल का ओनर होता है वो सामने नहीं आता, कुछ स्क्रिप्ट चलती रहती है, कुछ वीडियोस प्ले होती रहती हैं और उस स्क्रिप्ट को एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट पढ़ता रहता है। तो अगर आपको वॉइस ओवर करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आपके पास थोड़ी भी अच्छी है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे ट्राई कर सकते हो फ्रीलांस वर्क ढूंढने का। और जैसे कि मैंने कंटेंट राइटिंग में बताया था, कंटेंट राइटिंग में ऐसी स्क्रिप्ट भी पूरी बना सकते हो कंटेंट के लिए, जैसे मैंने इस वीडियो के लिए बनाई है। अब आ जाते हैं मेन स्किल के ऊपर। अब मैं बताता हूँ सो कॉल्ड सीक्रेट स्किल के बारे में, जिसको सब लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और जिसके कारण ए को अच्छे से काम आता था पर वो वहीं खड़ा रह गया और बी को फ्रीलांस वर्क मिल गया। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स होते हैं इनको टी शेप्ड फ्रीलांसर कहते हैं। टी शेप्ड क्यों, क्या ये टी शेप के होते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो टी शेप्ड फ्रीलांसर होते हैं ना, इनको एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड पीपल स्किल आता है। अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में ब्रेक डाउन करूं तो इन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, और इन्हें इन सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ एक कोर स्किल भी आती है जिसे ज्यादातर लोग हार्ड स्किल या प्राइमरी स्किल भी कहते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है टाइम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, एडेप्टेबिलिटी, कस्टमर लिस्टिंग एंड बिजनेस एक्यूमेन। ये सब इन सॉफ्ट स्किल्स में आता है। यही सॉफ्ट स्किल्स कारण होती है कि फ्रीलांसर्स लोग ज्यादा अच्छे से लोगों को अप्रोच कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं और नेगोशिएट भी कर पाते हैं, जिनसे इनको फ्रीलांस वर्क मिल जाता है। क्या है, किसी को बहुत अच्छे से कोई स्किल आती भी हो पर अगर वो उस स्किल को अच्छे से पैकेज नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी ने अभी तक तो आपसे कोई काम कराया नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको कोई स्किल अच्छे से आती है? तो सबसे पहली जो चीज़ होती है उसे अच्छे से पैकेज करना। जैसे ये वीडियो कितनी भी दमदार हो, जब तक इसका टाइटल या थंबनेल अच्छा नहीं होगा कोई भी इस पर क्लिक नहीं करेगा। तो उसे अच्छे से पैकेज करना इन लोगों को आता है और अच्छे से कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे बात करना है, वो आता है। इससे ज़्यादातर लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं और इनको फ्रीलांस वर्क आसानी से मिल जाता है। इसलिए ए वहीं रह गया था और बी को नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन और अच्छे से अपने वर्क को पैकेज करते आता था, उसे फ्रीलांस वर्क मिल गया था। तो ये था इस वीडियो के बारे में, और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली है, ये मैं जानता ही हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरा ये पैकेज कंटेंट और भी लोगों को आगे रिकमेंड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।